हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का अपने चैनल शिवांगी कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे मार्केट से भी अच्छी ये मोमोज़ की रेसिपी। तो देख सकते हो कि कितनी मस्त बनी हुई है, अंदर से भी बिल्कुल टेस्टी सी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को आज हम मोमो बनाना सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन से मोमो बना रहे हैं तो इसलिए हम सोयाबीन को पहले से ले लिए हैं। अब इन्हें हमें बारीक पीसना है, मिक्सी जार में हम डाल देते हैं। हमें हल्का दरदरा ही पीसना है सोयाबीन को। तो बस देखिए, हमने अच्छे से इसे परफेक्टली पीस लिया है। अब हमने बारीक लहसुन, अदरक और मिर्च को चॉप कर लिया है और यहाँ पर हमने प्याज एक बड़ा हमने काटा है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है, अब हम डाल देते हैं अपने अदरक को। अदरक जैसे ही हमारा भून जाता है वैसे ही हम डाल देते हैं अपने लहसुन को। तो देखिए, हमने हरी लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है। साथ में डाल देते हैं हरी मिर्च। तो अच्छे से हमें इन्हें भूनना है। अब हम डाल देते हैं अपने प्याज को। प्याज को डालने के बाद इन्हें हम भूनेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। सुनहरा कलर हो जाए तो मतलब प्याज हमारे जो परफेक्ट हो गए हैं। तो देखिए, ये सुनहरा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें डाल देने हैं अपने सोयाबीन को, जो हमने मिक्सी जार में पीसे थे। तो अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। वो 15 मिनट हम भूनेंगे। तो देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब हम ऊपर से हरी धनिया पत्ती डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, परफेक्ट हमारा जो स्टफिंग है वो तैयार है। तो अब हम आटा भी लगा लेते हैं। तो हमने लिया है मैदा। यदि मेज़रमेंट के हिसाब से हम लेंगे तो ये 250 ग्राम हमने मैदा लिया है। तो इन्हें भी अच्छे से हमें गूँथना है। इस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूँथते हैं, उसी तरह से सिर्फ हमें डो लगाने हैं। देखिए, फटाफट हम अपने आटे को गूँथ लेते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हमने डो लगा लिया है। तो अब लेंगे छोटे छोटे लोई, इसे गोल बॉल जैसा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम बना लेते हैं सारे। तो देखिए, अब हमें इसे बेलने हैं। जिस तरह से हम पूड़ियाँ नहीं बेलते, बस उसी शेप में हमें बेलना है। तो देखिए, ये हल्का हल्का पतला ही हम रहने देंगे। तो देखिए, बारीक से। तो अब इस पर हम डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद अब हमें इसे फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से देखिए, लेयर बाय लेयर बनाएंगे प्लेट की जैसे। बस इस तरह से, जैसे मोदक नहीं बनाते, बस उसी तरह से हमें बनाने हैं। और ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा हम दबा देते हैं इस तरह से। देखिए, तो ये देखिए, परफेक्ट हमारा जो मोमोज है वो बन गया। इसी तरह से हम सारे मोमो को बना लेते हैं। बहुत लोगों को ये भरने ही नहीं आता है मोमोज, तो इसे बहुत भरना आसान है। फटाफट हम इसे भी फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे आराम से दोस्तों। इस तरह से देखिए बनाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है प्लेट्स। अब एक तरफ से इस तरह से बनाने के बाद दूसरे साइड से भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, हल्का सा ऊपर से हम प्रेस कर देते हैं। ये देखिए, परफेक्ट हमारा मोमो बनके रेडी है। तो इसी तरह से हम सभी मोमो को भर लेते हैं। आप लोग चाहो तो पहले से ही छोटे छोटे पूड़ियाँ पहले ही से बेल के रखे रहें, फिर उसके बाद हम स्टफिंग डालकर भर लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम स्टफिंग डालकर इस तरह से एक और फोल्ड कर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल आसान है भरना। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घरों पे बनाएं और इन्जॉय करें। तो देखिए, हमने सभी भर लिए हैं। तो अब हम लेंगे, ये हमारे पास प्रेशर कुकर है जिसमें हम इडली बनाते हैं। तो इडली वाले बर्तन में अब हम बनाएंगे मोमो। तो ये हमारी पहली रेसिपी है कि हम मोमो बना रहे हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करना है। तो अब हम सबसे पहले पानी डालेंगे। तो यदि नापे तो ये हमने एक बड़ी गिलास से पानी डाला है, तो उतना ही हम रखेंगे तो एक पोर जितना पानी हमारा हो जाएंगे। तो इसे हम रख देंगे गैस पर और इसे गर्म होने देंगे। तब तक हम प्लेट्स में लगा लेते हैं ऑयल। ऑयल लगाने के बाद अब हम जो हमने मोमोज बनाए हैं वो रखेंगे। तो एक एक कर कर देखिए, 4 खाना वाला है तो इसमें चारों खाने में हम रख देंगे मोमो को। अब इसको हमें साइड में रख देने हैं। इसी तरह से हम सभी प्लेट्स में ऑयल लगाएंगे और मोमोज को रखेंगे। देखिए, जो हमारा पानी है वो उबलने भी स्टार्ट हो गया है। तो अब इस टेम्परेचर पे अब हम प्लेट्स को लगाएंगे। तो देखिए, ये हल्का हमने गैस को स्लो ही किया है। तो अब प्लेट्स को लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से हम ढक्कन लगाएंगे।
ढक्कन लगाने के बाद अब हम रख देंगे इसे 15 मिनट कुक होने के लिए। तो देखिए 15 मिनट बाद हमारे जो मोमोज़ हैं वो पूरी तरह रेडी हैं बनकर। तो एक एक प्लेट्स को निकालेंगे, तो इसे कपड़े की हेल्प से निकालें वरना हाथ जो है वो जल जाएंगे। तो ये देखिए हमने सभी प्लेट्स को निकाल लिया है, पर अभी तक हमारा पानी जो है वो उबल रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारे मोमोज़ को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब एक एक लेयर फिर हम लगा देते हैं। जितने हमने मोमोज बनाए हैं वो हमारे 2 घन में हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फिर से लगाकर प्लेट्स को 15 मिनट कुक कर लेते हैं। जब तक ये हमारे मोमोज़ होंगे तब तक हम अपने चलते हैं फ्राई कर लेते हैं जो हमने मोमोज़ बना लिए हैं। तो इन्हें डालेंगे ऑयल में और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने सभी मोमोज़ को डाल दिए हैं जितने हमने बनाए हैं। इन्हें हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करने हैं। मोमोज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इन्हें सुनहरा होने तक वेट करना है, बस हो जाएंगे हमारे मोमोज़। तो देखिए इस तरह से उलट पलट कर दोनों साइड से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जो अब हमारे मोमोज़ का कलर है वो थोड़ा चेंज हो गए हैं और ये सुनहरे होने लगे हैं। तो अब बस इसी स्टेज पे हमें उलट पलट कर अपने मोमोज़ को फ्राई कर लेने हैं। तो ये लीजिए हमारे जो मोमो हैं वो सारे गोल्डन हो गए हैं। तो अब एक एक कर हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं सभी मोमोज़ को। देखिए हमने ऑयल से सभी मोमोज़ को निकाल लिए हैं। तो हमने यहाँ पर 2 तरीके से मोमोज़ बनाए हैं, एक हमने सादे बनाए हैं और दूसरा हमने फ्राई भी किया है। और खट्टी मीठी चटनी हमने मार्केट से मंगाई है। तो जल्द ही हम आप लोग के लिए खट्टी मीठी चटनी मोमोज़ की अपलोड ज़रूर करेंगे वीडियो पर। तो किन किन को ये मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगी है, यदि आप लोग को मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक हार्ट वाला इमोजी ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, यदि आप लोग मार्केट की मोमोज़ खाते हो तो उन्हें भूल जाओ और घर पर अपने मोमोज़ बनाना ट्राई करो। और यदि आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे और आप लोग रेसिपीज़ को देखें और बनाना सीखें। तो चलिए इतना ही। तो अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।